आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी बैंक के चार्जेस के बारे में और उनसे बचने के कुछ आसान तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार हम इस बैंक के चार्जेस से परेशान हो जाते हैं, जैसे कि एसएमएस चार्जेस, पासबुक चार्जेस, मिनिमम बैलेंस चार्ज, एटीएम चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस और भी कई तरीके के चार्जेस हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप बैंक चार्जेस से बच सकें। तो सबसे पहले, अगर आप मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जी हाँ, अगर आप मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हर महीने पेनल्टी चार्ज भरना पड़ सकता है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 118 रुपए है, लेकिन इससे बचने के लिए कुछ बैंक्स आपको लो बैलेंस मेंटेनेंस वाले अकाउंट्स भी ऑफर करते हैं, जिसमें आप कम बैलेंस भी रख सकते हैं या फिर कोई बैलेंस ही नहीं रख सकते, वो भी बिना किसी मिनिमम बैलेंस जैसे चार्जेस को दिए बिना। मतलब आपको कुछ नहीं, बस बैंक जाकर के आपके जो खाते हैं उसके स्कीम कोड चेंज कराने होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई में है तो आप महीने के 118 रुपए यहाँ पे बचा ले जाएंगे और साल का कम से कम 12 से गुना करेंगे 118 को तो 1416 के आसपास हो ही जाएगा। तो इतना पैसे बचा सकते हैं, वो भी आप अपने खाते में कोई पैसे ना रख करके। अब दूसरा चीज बताऊं, अगर आप कैश विथड्रॉल से ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस से परेशान है तो आप अपने डेली एक्सपेंसेस को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इससे आप कैश विथड्रॉल चार्जेस से बच सकते हैं और अपने डेली लाइफ को भी कन्वीनियंट बना सकते हैं, क्योंकि बैंक आएंगे तो गाड़ी का पेट्रोल फूकोगे ही, यहाँ पे तेल बचा लो और साथ में पैसे भी। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट बॉब वर्ल्ड के थ्रू कर लो, और अगर एसबीआई में है तो योनो यूज करो, जिसको चलाना व्हाट्सएप चलाने से भी आसान है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टेटमेंट चार्जेस भी कुछ लोगों को परेशान करता है, लेकिन आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपनी मंथली स्टेटमेंट्स को भी ईमेल के थ्रू रिसीव कर सकते हो। इससे न केवल आपके पैसे बच सकते हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। वो कैसे? तो पेज बचाकर। कितनी गर्मी है देख लो यार, इसलिए पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। तो स्टेटमेंट के चार्जेस आपके 59 रुपए बच जाएंगे यहाँ पे। तो अभी तक आप लगभग 1500 रुपए बचा लिए ये वीडियो देख करके। क्यों? अब एसएमएस चार्जेस से भी कुछ लोग परेशान होते हैं। अगर आप चाहे तो 50-55 रुपए साल का यहाँ भी बचा ले जाएंगे मोबाइल बैंकिंग यूज करके। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो बॉब वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन देख लीजिए जब भी एसएमएस देखने की चूल मच रही हो, और अगर एसबीआई में है तो योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें देख लो। मजेदार चीज तो ये है कि रात को नींद ना आ रही हो तो भी बैलेंस चेक कर सकते हो। पैसे के पैसे भी बच गए और बैलेंस भी देख लिए। कुछ लोगों का नाच मैंडेट चार्जेस कट जाता है 295 रुपए, तो किसी का 590 रुपए CMSLI करके। इससे भी बचने के कुछ आसान तरीके हैं। जानना है तो कमेंट में बताना, बता दूंगा। और कुछ लोगों को पासबुक ना मिले तो तबीयत भी खराब हो जाती है। अब ये बाबा को ही देख लो। नहीं आ रहा और क्या समझ, और एकदम भूख लग रही। क्यों? मजे की बात तो ये है कि जब आप पासबुक प्रिंट कराने बैंक जाओगे तो मशीन ही खराब रहती है। तो क्या करें? बैंक तो पासबुक की चार्जेस भी ले रही है 118 रुपए। परेशान ना हो भाई, बॉब वर्ल्ड यूज करो, उसमें पासबुक भी है, ना पासबुक लेने की जरूरत ना ही छपवाने की टेंशन अगर बॉब वर्ल्ड यूज करोगे तो। इसके अलावा किसी भी बैंक का स्टेटमेंट भी निकाल लोगे, चाहे अगर आपका कोई खाता HDFC में हो या यूनियन बैंक में या फिर PNB में ही क्यों ना हो, बॉब वर्ल्ड में ये सब दिख जाएगा। तो आप बॉब वर्ल्ड में ये सब कैसे देखोगे? तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, आपको इस वीडियो को देख लेना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अब आप एटीएम चार्जेस से तो परेशान होंगे ही, क्योंकि 354 रुपए साल का कौन खर्चा करना चाहेगा भाई? नहीं देना चाहते हो ना आप भी। चलिए आपको यहाँ भी पैसे बचाने के ट्रिक्स बताता हूँ, लेकिन बदले में आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में आपके एटीएम चार्जेस बताने होंगे। चलिए मैं ये मान ले रहा हूँ कि आप लोग अब तक कमेंट कर दिए होंगे कि आपके कितने चार्जेस लग रहे हैं। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो जल्दी से योनो इंस्टॉल कीजिए, और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बॉब वर्ल्ड इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप वर्चुअल एटीएम अप्लाई कर दीजिए। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड वहां से इशू हो जाएगा, वो भी बिना किसी चार्जेस का। अब वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू हो गया तो उसमें आपको 16 डिजिट एटीएम नंबर दिखेगा, CVV नंबर दिखेगा, एटीएम एक्सपायरी डेट दिखेगा। मतलब जो एक नॉर्मल फिजिकल एटीएम में होता है वो सारा कुछ आप दिखेगा। अगर आप सारा डिटेल्स वहां देख पा रहे हैं तो आप UPI बना लो। जैसे अगर आपकी इच्छा होगी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या और भी जो भी UPI बनाना हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा बैंक जिस भी ब्रांच में आपका खाता है या जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का UPI यूज करें, सबसे ज्यादा सेफ होता है। तो अब आपके पास सब कुछ है ही, UPI बन गया वर्चुअल एटीएम यूज करके। लेकिन अब पैसे भी तो निकालने होंगे आप लोगों को एटीएम से, लेकिन एटीएम तो है नहीं आपके पास। वर्चुअल एटीएम कार्ड है लेकिन एटीएम से कैश भी निकालना है तो क्या करें? अब आपके पास वर्चुअल एटीएम कार्ड है लेकिन एटीएम से कैश भी निकालना है तो क्या करें? रिलैक्स, आप ये वीडियो देख ले, आपका कैश भी निकल जाएगा एटीएम से।